राम दोस्तों, रावण के सिर पर पत्नी मंदोदरी ने मारी लात, तब हुई थी ऐसी करामात। सुनिए। भगवान राम की लीला तथा अनेक भाषाओं में मौजूद है। अनेक उनके नाम है। इनमें से एक तरह की रोचक कथाएं भी अलग अलग रोचक कथाएं भी मौजूद है। आनंद रामायण में एक बहुत ही बड़ी रोचक तथा रावण और मंदोदरी की कथा मिलती है। हनुमान जी की चाल में फंसकर रावण का ऐसा हाल हुआ कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि उसके सिर पर लात मारे। आइए जानते हैं यह सब कैसे हुआ। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, मेघनाथ से युद्ध के दौरान शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लंका के वैदराज सुषेण बोलते हैं कि लक्ष्मण का उपचार काफी जटिल है। अगली सुबह तक द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर पिलाने के बाद ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। यह सुनकर पवन पुत्र हनुमान बूटी लाने के लिए चल देते हैं। हनुमान ले आए थे पूरा द्रोणागिरी पर्वत। क्योंकि हनुमान जी को बूटी के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वह पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ कर ले आते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि वह पूरा पर्वत अब रखे कहाँ, इसलिए वह रणभूमि पर चक्कर लगा रहे थे। राज वैद्य सुषेण ने उन्हें पर्वत रखने का सही स्थान बताया और वैद्यराज ने पहाड़ पर चढ़कर जड़ी बूटी की खोज कर ली। लेकिन अभी भी जड़ी बूटी का रस बनाने के लिए वैद्य को दिव्य खल और मूसल चाहिए था, जिसे रावण ने अपने अंतरिक्ष कक्ष में रखा हुआ था। यह सुनते ही हनुमान रावण के निवास की ओर प्रस्थान करते हैं। रावण ने कहाँ छुपाया था खल मूसल? रावण को पता था कि सुषेण को खल और मूसल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने उसको अपनी शैया के समीप ही रखा हुआ था। जब हनुमान वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदोदरी रावण के पास सो रही है। हनुमान ने रावण का ध्यान भंग करने के लिए उसकी शैया के नीचे जाकर उस रावण के केसों को पलंग के डंडे से बांध दिया और खल और मूसल को उठाकर द्वार की ओर से भागने लगे। रावण उठने में हुआ था असफल। हनुमान जी को देखकर रावण हड़बड़ाकर उठना चाहा, लेकिन उसके बाल पलंग से बंधे होने के कारण वह असफल रहा। कई बार रावण अपने बाल की गांठ को खोलने का प्रयास करता, लेकिन बाल तो और उलझ जाते। दरअसल हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कुछ ऐसा जादू किया था कि जब तक मंदोदरी दोबारा रावण के लिए सिर पर लात नहीं मारेगी, तब तक यह गांठ नहीं खुल सकती थी। मंदोदरी ने मारी रावण के सिर पे लात। कैसे? रावण हनुमान जी को रोकने के लिए अपनी पत्नी को जगाने लगा। यह देखकर हनुमान जी हंस रहे थे। रावण ने अपने शीश को मंदोदरी के सामने झुकाया और सिर पर लात मारने के लिए प्रार्थना करने लगा। इस तरह रावण को अपनी ही पत्नी के द्वारा लात खानी पड़ी और फिर वह पलंग से उठने में सफल हुआ। हालांकि तब तक हनुमान खल और मूसल लेकर के निकल गए। रामायण की कथा से ऐसा ज्ञात होता है कि रावण मंदोदरी से बहुत अधिक प्रेम करती थी। रावण ने सीता स्वयंवर में भाग लेने से पहले मंदोदरी से कहा था कि सीता का स्वयंवर जीतने के बाद भी तुम मेरी सबसे बेस्ट रावण की पटरानी ही होगी। चूड़ामणि का रहस्य। चूड़ामणि का अद्भुत रहस्य सुनिए। सागर मंथन से 14 रत्न निकले। उसी समय सागर से 2 देवियों का जन्म भी हुआ, रत्नाकर नंदिनी और महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने अपना तन मन श्री हरि विष्णु को देखते ही संप्रीत कर दिया। जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पत्नी को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि प्रदान की, जो सूर्य पूजित मणि से बनी थी। इतने में मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो जाता है और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को
देखा और महीन वर्ण कर लिया कि यह देखकर रत्नागिरी नंदिनी मन ही मन अकुला रह गई। सबके मन की बात जानने वाली श्री हरि रत्नागिरी नंदिनी के पास पहुंचे और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ। पृथ्वी को भार निर्मित करने के लिए जब जब मैं अवतरण दूंगा तब तब तुम मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में धरती पे अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कल्कि रूप में अंगीकार करूंगा। अभी सत्य युग है, तुम त्रेता द्वापर युग में त्रिकुट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अचरकों की मनोकामना की पूर्ति करती हुई तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केस पास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर श्री विष्णु जी को दे दिया। वहीं पर साथ में इंद्र देव खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए लालायित हो गए थे। विष्णु जी ने वो चूड़ामणि इंद्र को दे दिया। इंद्रदेव ने उसे इंद्राणी के जूड़े में स्थापित कर दिया। सबरासुर नाम का एक असुर हुआ जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में उससे हार के पीछे गए। कुछ ही दिन बाद उससे हार के छुप गए। इंद्र और सारे देवता युद्ध में उससे हार के छुप गए। कुछ दिन बाद इंद्र देव अयोध्या राजा दशरथ के पास पहुंचे सहायता पाने के लिए। इंद्र की ओर से राजा दशरथ कैकेयी के साथ शंभुरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए और युद्ध में सबरासुर दशरथ के हाथों मारा गया। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्र तथा इंद्राणी ने दशरथ तथा कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को कहा, श्रवण गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए। इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की और वरदान दिया, जिस नारी के केस पास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य सुरक्षित तथा अखंड रहेगा और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और कैकेयी अयोध्या वापस गए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को दे दी। इस चूड़ामणि की समानता विश्व भर में किसी भी आभूषण से नहीं की जा सकती थी। जब श्री राम जी का ब्याह माता सीता के साथ हुआ था, सीता जी को ब्याह कर श्री राम जी अयोध्या धाम आए। सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। तीनों रानियों ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई में सीता जी को वही चूड़ामणि प्रदान की थी। कैकेयी सीता को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान किया था। अंत में कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ सीता के हाथ में सौंप दिया था। सार में इससे बड़ी मुंह दिखाई और क्या होगी। जनक जी ने सीता जी का हाथ राम जी को सौंपा और कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता जी को सौंप दिया। राम जी की महिमा राम जी ही जाने। हम जैसे तुच्छ दीनहीन अज्ञानी व्यक्ति कौशल्या की सीता माता के प्रति ममता का बखान नहीं कर सकते। सीता हरण के पश्चात माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, हनुमान जी की भेंट शोकवाटिका में सीता जी से होती है। हनुमान जी ने प्रभु को दी हुई मुद्रिका सीता माता को देते हुए कहते हैं, मातु मोहि दीजिए कुछ निशानी। जैसे रघुनाथ मोहि दीने। चूड़ामणि उतार कर सीता जी ने वही चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को निशानी राम जी को देने के लिए हनुमान जी को दे दिया और यह सोचकर
कि यदि मेरे साथ ये चूड़ामणि रहेगी तो रावण का विनाश होना संभव नहीं है। हनुमान जी लंका से वापस जाकर वो चूड़ामणि श्री राम को दे देते हैं और माता के वियोग का सारा हाल राम जी को बताते हैं। मंदोदरी ने श्री राम को मारने की कोशिश की थी। क्या आप जानते हैं कि रावण को बचाने के लिए मंदोदरी ने स्वयं श्री राम जी का वध करने का प्रयास किया था। यह कहानी आपको ऐसे रहस्यों से परिचित कराएगी जिन्हें जानकर आप आश्चर्य में रह जाएंगे। लंका नगरी में मंदोदरी अपने महल में बैठी थी। उनकी आंखों में पीड़ा और मन में भय था। उन्होंने रावण को बार बार समझाया था कि वह माता सीता को लौटाकर अधर्म के पाप से मुक्त हो जाए। मंदोदरी जानती थी कि श्री राम केवल एक साधारण मानव नहीं है बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार है। उस रात मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, आपने जिन श्री राम को साधारण मनुष्य समझने की भूल की है वे स्वयं नारायण है। उनके हाथों से बच पाना बहुत असंभव है। माता सीता को लौटा दीजिए, अन्यथा लंका का सर्वनाश निश्चित है। लेकिन रावण अहंकार में अंधा था। उसने मंदोदरी की बात को हंसी में उड़ा दिया। मंदोदरी, तुम स्त्री हो, युद्ध और वीरता का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। मैं मृत्यु को जीत सकता हूँ, राम मेरा क्या कर लेंगे। मंदोदरी ने आखिरी बार कहा, स्वामी, आपके अहंकार का परिणाम केवल विनाश है। यदि आप नहीं माने तो मुझे समय कुछ करना पड़ेगा। रावण की हठ, धार्मिकता और माता सीता की दुर्दशा देखकर मंदोदरी का हृदय व्याकुल हो गया। एक और उनका नारी हृदय सीता की पीड़ा से तड़प रहा था तो दूसरी ओर उनका पतिव्रत धर्म उन्हें रावण के प्रति संप्रीत रहने को कह रहा था। लेकिन मंदोदरी को ज्ञात हुआ था कि यदि रावण युद्ध करता रहा तो उसका अंत निश्चित है। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। वह स्वयं श्री राम का वध करने का प्रण लिया। मंदोदरी ने रावण के राजमहल में रखे हुए दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। उनके पास मायावी शक्तियां थीं जिन्हें रावण ने शिव तपस्या के बल पर प्राप्त किया था। उन्होंने उन शस्त्रों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। रात्रि के तीसरे पहर में मंदोदरी ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर एक तेजस्वी रूप धारण किया। वह एक योद्धा नारी की भांति दिखाई देने लगी। उनके नेत्रों में तेज था, हाथ में खड्ग और मुख पर अद्भुत तेज शिवी था। रात्रि के अंधकार में मंदोदरी श्री राम के शिविर की ओर बढ़ने लगी। उनके मन में द्वंद्व था, एक ओर रावण को बचाने का कर्तव्य और दूसरी ओर धर्म का बोध। शिविर के बाहर लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। मंदोदरी ने एक मायावी मृग का रूप धारण किया और लक्ष्मण का ध्यान भटका दिया। जैसे ही लक्ष्मण मृग के पीछे दौड़े, मंदोदरी शिविर में प्रवेश कर गई। वहां श्री राम ध्यान में लीन थे। मंदोदरी ने खड्ग उठाया और जैसे ही उन्होंने वार करना चाहा तो श्री राम ने आंखें खोल दी। उनके दिव्य तेज से मंदोदरी का सारा साहस क्षीण हो गया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, माता, आप नारी होकर युद्ध क्षेत्र में क्यों आई? क्या आप मुझे मारने आई है? मंदोदरी की आंखों में आंसू भर आए। उनके हाथ में से खड्ग छुड़कर गिर गया। वह श्री राम के चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, प्रभु, मैं पापिनी हूँ। अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का मार्ग चुनने आई थी, किंतु अब आपके तेज और करुणा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। मुझे क्षमा करें। अगले ही दिन राम रावण युद्ध हुआ। श्री राम के बाण ने रावण का अंत कर दिया। लंका नगरी अशोक में डूब गई। लंका नगरी शोक में डूब गई। मंदोदरी रावण के शव के पास पहुंची। उनकी चीख से सारा आकाश गूंज उठा। स्वामी, मैंने आपको रोकने का हर प्रयास किया। मैंने भगवान राम को मारने तक का भी निश्चय कर लिया, किंतु विधि का विधान अटल था।
रावण का विशाल शरीर रणभूमि में निश्चल पड़ा हुआ था। युद्ध भूमि में चारों ओर वीरों के शव बिखरे हुए थे। अशोक वाटिका में कैद माता सीता के नेत्रों में आंसू थे, किंतु उनके होठों पर राम के लिए प्रार्थना थी। हनुमान जी ने लंका में विजय का घोष किया, पर मंदोदरी उस क्षण को देख रही थी जब उनका सुहाग, उनका प्रेम और उनकी दुनिया धूल में मिल गई थी। मंदोदरी धीरे धीरे रणभूमि में चली। उनके नंगे पांव पर रक्त रंजित भूमि को छू रहे थे, पर उन्हें कोई होश नहीं था। उनके केस बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू और हृदय में असहनीय पीड़ा थी। जब वह रावण के पास पहुंची तो उनके कंठ से अस्फुट चीख निकली, स्वामी। उन्होंने रावण के कंधे को हिलाया, पर रावण की आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थी। मंदोदरी अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर विलाप करने लगी। उनकी चीख में लंका की हवाएं कांप उठी। स्वामी, क्या आपको कभी मेरा प्रेम नहीं दिखा? मैंने आपके लिए देवताओं पर भी युद्ध किया, आपके घोर पापों में भी आपका साथ दिया, आपकी रक्षा के लिए श्री राम को मारने तक का प्रण लिया, लेकिन अब आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मंदोदरी की आंखों में अब केवल पश्चाताप था। काश मैंने उस रात आपकी मृत्यु का सपना देखकर आपका हाथ थाम लिया होता। काश मैं माता सीता का हरण रोक पाती। काश आप मेरे वचन मान लेते तो आज लंका की भूमि रक्त से लाल ना होती। मंदोदरी का स्वर तीखा हो गया। वह लंका की ओर देखकर बोली, लंका, तू सर्वणमयी थी, धन से भरी हुई थी, पर आज अब केवल राख बन गई है। तेरी गलियों में अब राक्षस नहीं, केवल विधवाओं की चीखें हैं। यह सब तेरे स्वामी रावण के अहंकार का परिणाम है। रावण के अंतिम संस्कार के बाद मंदोदरी धीरे धीरे श्री राम के शिविर में पहुंची। उनके चेहरे पर वेदना की छाया थी, आंखों में पश्चाताप का सागर। उनका स्वर कांप रहा था। मंदोदरी ने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैंने अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का सहारा लिया है। मैंने आपको मारने का प्रयास किया, पर आपके दर्शन मात्र से मेरा हृदय पवित्र हो गया। मुझे क्षमा कीजिए। श्री राम की आंखों में करुणा थी। उन्होंने मंदोदरी को उठाया और शांत स्वर में कहा, माता, आप सती और पवित्रता स्त्री हैं। आपके हृदय में केवल अपने पति का प्रेम था। आपके हाथों में कोई पाप नहीं हुआ। आपके हाथों से कोई पाप नहीं हुआ। आप धर्म की पताका है। आप हर कोई दोष नहीं है, आप पर कोई दोष नहीं है। श्री राम की यह वाणी सुनकर मंदोदरी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू उमड़ पड़े। उन्होंने पुनः चरण स्पर्श किया और कहा, प्रभु, आपने केवल लंका पर नहीं, मेरे हृदय पर भी विजय प्राप्त की है। उस दिन के बाद मंदोदरी के अस्तित्व और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने राक्षसी लंका को धर्म की लंका बनाने का संकल्प लिया। तो इस तरह से मंदोदरी ने श्री राम को मारने के लिए शिविर में पहुंच गई थी। दशरथ को तड़प तड़प कर मरने का श्राप किसने दिया था? पुराणवी कथाओं के अनुसार श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु था और उसकी माता का नाम ज्ञानवती था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। उन्होंने अपने पुत्र श्रवण कुमार का पालन पोषण बहुत ही दुख देख करके किया था। श्रवण कुमार का अपने माता पिता के प्रति बहुत प्रेम था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजता था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने लग गया था और जब श्रवण कुमार बड़ा हुआ तो घर का सारा काम करने लगा। नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से लकड़ियां काट करके लाना, सुबह शाम भोजन बनाना, घर के सभी काम करता था। अपने माता पिता की सेवा में वह पूरी तरह लग चुका था।
वह अपने जीवन का सारा समय अपने माता पिता की सेवा में ही लगा देना चाहता था। श्रवण कुमार विवाह के योग्य हुए तो उनके माता पिता ने उनका विवाह एक लड़की के साथ कर दिया, परंतु जिस लड़की से श्रवण कुमार का विवाह हुआ वह लड़की उनके अंधे माता पिता को बोझ समझती थी। उनके माता पिता को बहुत ही दुख देती थी, लेकिन श्रवण कुमार के सामने वह उनसे कुछ अच्छा व्यवहार करती थी, उनकी अच्छे से देखभाल करने लगती थी, लेकिन पीठ पीछे उनकी देख रेख नहीं करती थी। जब इस बात का पता श्रवण कुमार को लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत ही बुरा भला कहा, जिसके कारण वह लड़की श्रवण कुमार की पत्नी नाराज हो गई और वह अपने मायके में चली गई और वह वापस कभी लौट करके नहीं आई। पत्नी के जाने के बाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म समझा, उनके दुख को ही अपना दुख समझा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कभी भी किसी भी प्रकार की बात का दुख नहीं पहुंचने दिया। समय गुजरता गया और श्रवण कुमार के माता पिता भी बूढ़े हो गए। उनके माता पिता की अंतिम इच्छा थी कि वो चारों धाम की यात्रा पर जाएं। उन्होंने अपनी इच्छा अपने बेटे श्रवण कुमार को बताई। तब श्रवण कुमार उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए और जाने के लिए तैयारियां करने लगे। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 2 बांस की टोकरियों में बिठाया, 2 बांस की टोकरियों में बैठा लिया और अपने कंधे पर कावड़ बना करके उठाकर चल दिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को काशी जी, गया जी, प्रयागराज ऐसे कई तीर्थ स्थानों पर लेकर गए। जिन जिन स्थानों पर वो जाते उनका वर्णन करके अपने माता पिता को सुनाते। श्रवण कुमार जंगल के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे, तभी उनके माता पिता को बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने श्रवण कुमार से पानी लाने के लिए कहा। श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे अपने माता पिता की कावड़ को रख दिया और पानी का कमंडल लेकर के जल की खोज में निकले। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई दिया और उस तालाब के पास पहुंच गए और संयोग से अयोध्या के राजा दशरथ वन में शिकार खेलने निकले थे। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद, जंगल में भटकने के बाद में कोई शिकारी नहीं मिला और वह घर की ओर वापस प्रस्थान करने ही लगे थे कि उन्हें उस तालाब पर हलचल सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि आवश्यक कोई वन्य जीव तालाब पर पानी पीने के लिए आया होगा। राजा दशरथ तालाब की ओर बढ़े और एक पेड़ के नीचे रुक कर तरकस से एक बाण निकाल कर चला दिया। बाण उस हलचल की ओर बढ़ रहा था जो हलचल राजा दशरथ को सुनाई दे रही थी, किंतु वह कोई वन्य प्राणी व जीव नहीं बल्कि श्रवण कुमार थे, जो अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए आए हुए थे। वह बाण श्रवण कुमार के सीने में जाकर लगा और वह पीड़ा से कहराने लगा। यह कहराने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ दौड़ते हुए उस तालाब पर जा पहुँचे। श्रवण कुमार घायल अवस्था में वहाँ पर पड़े तड़प रहे थे। राजा दशरथ जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। राजा दशरथ अपने भाग्य को कोसने लगे कि यह मेरे हाथों से क्या हो गया। वे श्रवण कुमार से क्षमा याचना करने लगे। तब श्रवण कुमार ने कहा, हे राजन, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है। दुख है तो मुझे अपने माता पिता की इच्छा जो कि मैं पूरी नहीं कर पाया। मैं उन्हें समस्त तीर्थों की यात्रा न करा सका और वह उस समय प्यास से व्याकुल हैं। मैं उन्हें पानी भी नहीं पिला सका। हे राजन, आप कृपा करके इस पानी के कमंडल को लेकर जाइए और मेरे माता पिता की प्यास को
बुझा दीजिए। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। अनजाने में हुए इस अपराध से राजा दुखी और व्याकुल राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास किसी तरह से पहुँचे। श्रवण कुमार के माता पिता आंखों से अंधे थे तो देख नहीं सकते थे, लेकिन वह पैरों की आहट सुनकर जान जाते थे कि उनका पुत्र श्रवण कुमार है या नहीं। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा पूछने पर राजा दशरथ ने बताया और सारी घटना सुना दी। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता जोर जोर से विलाप करने लगे और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग दोगे। इस श्राप के कारण जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास पर गए, तब राजा दशरथ ने अपने पुत्र वियोग में डूबते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इस तरह से राजा दशरथ को तड़प तड़प कर मरने का श्राप श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था। धोबी ने माता सीता की निंदा की निंदा। उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके लंका पर विजय पाने के बाद वापस अयोध्या नगरी लौट कर आते हैं, तब अयोध्या नगरी लौटने के बाद एक धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा की गई, जिसके कारण माता सीता को अपने स्वामी भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा था। लेकिन क्या आप इस धोबी के पूर्व जन्म की कहानी को जानते हैं, जो कहानी के बारे में जानते हैं जो माता सीता से ही जुड़ी हुई है? तो जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य किया करते थे। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय धरती पर बनी गहरी रेखा द्वारा एक कन्या की उत्पत्ति हुई। ऐसी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या को सीता का नाम रख दिया। सीता एक दिन अपने सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहाँ पर उसी बगीचे में उन्हें एक सुक और पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा ही मनोरम था। वे दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि धरती पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी सीता के नाम से प्रसिद्ध होगी। धन्य है वो सीता और धन्य है वो श्री राम। उनकी ऐसे बातें सुनकर सीता ने यह सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही जीवन की बातों की कथा कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछ लेनी, अच्छी तरह से पूछ लूँ। ऐसा विचार करके सीता ने अपनी सखियों से कहा कि यह पक्षियों का जोड़ा अति सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इन दोनों को पकड़ करके लेके आओ। सखियाँ चुपके से जाकर उन दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ कर लाई। सीता ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो हमसे डरो मत और बताओ तुम कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है और तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, सारी बात को जल्दी जल्दी से बताओ। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। हे देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े ऋषि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि श्रृंग के द्वारा कराए गए पुत्रष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्रकट होंगे। सभी देवी देवता भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के 7 भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला में पधारेंगे। उस समय वहां पर वे भगवान शिव के धनुष को तोड़ेंगे और
अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी बनाने के रूप में ग्रहण करेंगे और फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। और भी बहुत सारी बातें वहाँ हमारे सुनने में आई है। हे देवी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने श्री राम को मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से पूछा, राम किसके पुत्र हैं और मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। सीता की बातें सुनकर सुकी मन ही मन जान गई कि यही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नासिका ऊंची, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा, वक्षस्थल उत्तम व चौड़ा होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। ऋषि मुनि देव गंधर्व वो भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते, फिर हमारे जैसे पक्षियों की तो क्या मजाल। वो जानकी देवी धन्य है जो शीघ्र ही श्री राम जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार करेगी। परंतु हे देवी, तुम कौन हो। पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह राजा जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए मेरे भवन में खुशी से रहो। यह सुनकर सुकी ने जानकी से कहा, हे देवी, हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे भवन में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती भी हूँ। अपने स्थान पर जाकर मैं वहाँ पर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर आ जाऊँगी। ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब सुक ने कहा कि सीते, मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भवती है, यह बच्चों को जन्म दे देगी, तब मैं इसे लेकर फिर से तुम्हारे पास में आऊँगा। तोते के ऐसे वचन सुनने के बाद सीता ने कहा कि हे सुक, तुम आराम से जा सकते हो, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। जब सीता ने उस सुकी को छोड़ने से मना कर दिया तब सुक अत्यंत दुखी हो गया। सुक ने कहा, महात्मा लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस बगीचे में बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर सुक पुण्य बोला, हे देवी, मैं अपनी भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। देवी, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे समय ही गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री राम नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए। इसलिए उसे ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और वह सुकी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। अपनी भार्या की मृत्यु हो जाने पर सुक शोक से आतुर होकर बोला, मैं श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा मेरे ही वाक्य से तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कहने से ही सीता जी की निंदित हुई थी और उन्हें पति से अलग होना पड़ा था। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता को अपने पति से अलग कराने का कारण हुआ और सीता को दोबारा वन में जाना पड़ा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।